सिद्धार्थ शर्मा मेरे साथ में वकील है, मैं आपको कल नोटिस भेजूंगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा कैसा बीजेपी ने छेड़छाड़ किया। आप समाज को गुमराह कर रहे हो, ये बंद। आप मतलब मुझे धमका रहे हो, इसका मतलब ये मैं सीधा आपको सीधा। समझा रहा हूँ। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। महिलाओं का अधिकार, खासतौर से ट्रिपल तलाक, इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक महिला मोर्चा की तरफ से आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसे एमपी गोपाल शेट्टी ने मार्गदर्शन दिया। इस दौरान मुस्लिम समाज और मोदी सरकार के बीच में किस तरह से दूरियां को ख़त्म किया जाए और किस तरह से दूरियां मिटती जा रही है, इसका उदाहरण गोपाल शेट्टी ने दिया। इस मौके पर मेयर ज्योत्ना हसनाले, जिलाध्यक्ष रवि व्यास और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेतागण यहाँ पर मौजूद रहे। आइए हम जानते हैं क्या कहना था उनका इस मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के मौके पर। मीरा भाईंदर, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे व्यास जी और हमारी मेयर साहिबा और सुल्ताना बहन, सारे लोगों ने मिलकर हमारे मुस्लिम बहनों का जो समस्या और मोदी जी ने जो ट्रिपल तलाक का बिल पास किया, उसके बारे में उनके साथ में बातचीत करना और उनको जानकारी देना, इस प्रकार का एक कार्यक्रम का आयोजन किया। और सांसद के नाते मुझे उन्होंने यहाँ पर बुलाया और ट्रिपल तलाक का बिल तो मेरे नज़र के सामने पार्लियामेंट में पास हुआ, लेकिन मेरे उत्तर मुंबई में मालूनी जैसा इतना बड़ा परिसर होने के बावजूद भी वहाँ पर किसी ने इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया था। और मैंने सोचा कि भाईंदर के लोग जब कर रहे हैं तो मैंने जाना चाहिए, और मैं अपनी मन की बात को यहाँ पर बताने के लिए आया। मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़े पैमाने पर मुस्लिम बहनें कोरोना का गाइडलाइन को पालते हुए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और सारे हमारे जो पुरुष वर्ग है, इन लोगों ने बहनों की चिंता की है, सबसे बड़ी बात है। मैं मानता हूँ कि मोदी जी ने जो ट्रिपल तलाक का बिल पास किया, उसको हमने देश के कोने कोने तक हर मुसलमान बहन के दिलो दिमाग तक पहुँचाने की आवश्यकता है। मैं जब मुसलमान समाज के बुद्धिमान लोगों के साथ में बातचीत करता हूँ तो एक बहुत बड़ी बात मुझे समझने के लिए मिला। ये ट्रिपल तलाक का बिल पास होने के बाद मुझे पता चला, उनका कहना है कि कुरान में ये लिखा होगा कि एक बार तलाक कहने से काम चलता होगा तो दूसरी बार उसका उच्चार नहीं करना चाहिए। अगर बहुत कॉम्प्लिकेट केस होगा तो बहुत तो दूसरी बार तलाक कह दिया, तो तीसरी बार 3 बार तलाक कहने का कोई प्रयास ही नहीं करना चाहिए। जिन्होंने उन दिनों में कायदा भी बनाया होगा तो कितना सोच समझ कर बनाया था, बहनों का पूरा सम्मान करते हुए कायदा बनाया। लेकिन आज़ादी के 65 साल जिन्होंने देश को चलाया और एक सिस्टम इस प्रकार का डेवलप हो गया, एक आधे मिनट में तलाक बोल दो और किसी बहन को रास्ते पे छोड़ दो, इस प्रकार की स्थिति हो गई है। तो ये ट्रिपल तलाक के माध्यम से बहनों के जीवन में एक नयापन आएगा। और मैंने उनको यही कहा कि भाई समाज कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, जब तक आप पढ़ लिख कर तैयार नहीं होगे तब तक आपका भला होना मुश्किल है। आज हम सिर्फ हिंदू और मुसलमान करते करते नेताओं के बात में आकर अपने दैनंदिन जीवन का 50% समय हम इसमें बिगाड़ते हैं। हमने इसको बंद कर अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। एक बार बच्चे पढ़ लिख कर तैयार हो गए, फिर ऑटोमेटिकली वो आगे निकल जाते हैं, किसी सरकार के और किसी नुमाइंदे की उसको आवश्यकता पड़ती नहीं है। मैं मानता हूँ इस प्रकार का बातचीत करके, इंटरेक्शन से ही समाज आने वाले दिनों में बदलाव होगा। बिगड़ने में 70 साल लगे हैं, तो मैं इस बात को बिल्कुल मानता नहीं कि 7 साल में हम ठीक ठाक कर देंगे, लेकिन प्रयास होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, एक दूसरे के नज़दीक हमने आना चाहिए, तब बदलाव जरूर आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि पिछले 70 साल से नहीं हो पा रहा था जब मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में, जी हाँ, लेकिन मुसलमान ने कभी भी नहीं चाहा था कि उसे ट्रिपल तलाक चाहिए। ये तो हमारा मुसलमान का जो इस्लामिक कानून, ये कानून कहता है जैसा जो बनाया है उसे वैसे ही रखा है। इसको बल्कि बीजेपी की सरकार आने के बाद में उस कानून के साथ में छेड़छाड़ की है, मुसलमान ये मानते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं छेड़छाड़ किया, ये जो गलत बताते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों ने, जो बड़े हमारे बुद्धिमान लोगों ने मुसलमान समाज के उन दिनों में कायदा बनाया होगा, तो उन्होंने भी बहुत सोच समझ कर कायदा बनाया। जो जिस बात का मैंने उल्लेख किया कि अगर एक बार तलाक कहने से आपका अगर छूटा हो जाते हो तो दूसरी बार कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर बहुत कॉम्प्लिकेट होगा तो 2 तलाक 2 बार, तीसरी बार तो कहना ही नहीं है। यानी कितना अच्छा कानून बनाया था। इसलिए मैंने कहा कि देश को जिन्होंने चलाया, उसी कानून के साथ में छेड़छाड़ की गई है ना। तो किसने छेड़छाड़ किया? ये बीजेपी ने की। नहीं ना, नहीं। कोई तब्दीली आई उसका? देखिए, मैं बहुत रोक ठोक बात करने वाला आदमी हूँ। मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है और आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है। सिद्धार्थ शर्मा मेरे साथ में वकील है, मैं आपको कल नोटिस भेजूंगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा कैसा बीजेपी ने छेड़छाड़ किया। आप समाज को गुमराह कर रहे हो, ये बंद। आप मतलब मुझे धमका रहे हो, इसका मतलब ये मैं सीधा आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ।
आप समाज को गलत रास्ते पे ले जाने का प्रयास कर रहे हो। मैं तो उल्टा मुसलमान समाज के नेताओं का तारीफ करता हूं कि जिन्होंने कानून बनाया तो उन्होंने अच्छा मैं बनाया। वही बोल रहा हूँ ना, जिन्होंने कानून बना उसी कानून में आपने छेड़छाड़ कर दी। आप बोलते हो कि मोदी जी ने कानून को छेड़छाड़ किया। हमने कोई कानून को छेड़छाड़ नहीं किया है। एक देश एक कानून, हिंदू को भी वही न्याय और मुसलमान को भी वही न्याय, ये मैं करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो सीए एनआरसी को भी लेकर मुस्लिम लोगों ने विरोध जताया है। किसान के मुद्दे पर मोदी गवर्नमेंट फेल है, क्या कहेंगे सर आप ये बात? नहीं, आपको ज़्यादा बुद्धि है, आप ही लोगों को इकट्ठा अरे मेरे लिए आम नागरिकों के सवाल है। एनआरसी के बारे में भी मैं बातचीत करूंगा, कभी आप आइए। मैं एनआरसी के बारे में आप अपने स्टूडियो में मुझे बुलाइए, एनआरसी क्या है ये मैं पूरा बताऊंगा, क्योंकि 1 मिनट में खड़े होकर एनआरसी बताने वाली बात नहीं है। एनआरसी बहुत बड़ा विषय है। आपके स्टूडियो में मुझे बुलाइए, मैं आऊँगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने 3 बिल जो पास हुआ है तो उसके लिए प्रोग्राम रखा था, महिलाओं के सम्मान किया और उनको जो अधिकार आज प्राप्त हुआ था उसके लिए हम लोग ने यहाँ पर एक अच्छा प्रोग्राम रखा है। हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी आए थे, जिन्होंने कि आज महिलाओं के लिए जो ट्रिपल तलाक हमारा बिल पास हुआ है उसके बारे में चर्चा की और उनको ये बताया कि ये तलाक जो हुआ है तो इसमें कोई किसी को गलतफहमी नहीं होना चाहिए। जो बिल पास हुआ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो ये महिलाओं के हित के लिए बहुत बेहतर है और इससे काफ़ी महिलाओं को लाभ भी हुआ है। तो उन्हीं ने ये सब लोगों को बताया है। हम जिस तरीके से आज हम यहाँ महिलाओं को देख रहे हैं और हमने यही कह के आज हमने जो प्रोग्राम रखा है कि हमारा प्रोग्राम था महिलाओं का अधिकार दिवस, तो आज महिलाएं इतनी इकट्ठा होकर आई, तो काफ़ी जगह ना होने की वजह से यहाँ पर हमने काफ़ी लेडीज़ को मना किया, क्योंकि अभी कोविड का टाइम है, वरना हमारे साथ महिला काफ़ी थी और इससे हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ से वो लोग काफ़ी खुश हैं और इस वजह से आज वो हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिसमें आज हम कम से कम 50 लेडीज़ का पक्ष प्रवेश भी बीजेपी में करवा रहे हैं। ये प्रोग्राम हमारा जिला कार्यालय मीरा भाईंदर जिला कार्यालय में हो रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे काफ़ी माइनॉरिटी के बड़े वरिष्ठ लोग आए हैं, उसके साथ साथ हमारी मेयर आई हुई है और रवि व्यास जी हैं और काफ़ी बड़े लोगों का यहाँ पर वरिष्ठ लोगों का हम लोग के साथ इस माइनॉरिटी के प्रोग्राम में साथ में हमारे वो जुड़े हुए हैं। ये थी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्यक के प्रमुख सुल्ताना खान, जो मोदी सरकार के दौरान बनाए गए ट्रिपल तलाक कानून के बारे में जानकारी दे रही थी और उसके फ़ायदे भी बता रही थी। ट्रिपल तलाक कानून से मुस्लिम समाज को कितना फ़ायदा हुआ है और कितना नुकसान हो रहा है, ये एक जांच का विषय है। बहरहाल भाजपा के आला नेताओं से जब ज़मीनी सवालात पूछे जाते हैं तो वो न केवल इन सवालों से अपना दामन छुड़ाते हैं, इन सवालों से भागने की कोशिश करते हैं, बल्कि अब डराने और धमकाने का भी रिवाज शुरू हो चुका है, जिसका जीता जागता सबूत आज हमें उस वक्त देखने को मिला जब हमने सवाल पूछा था कि इस्लामिक कानून में छेड़छाड़ की गई है मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक का ये कानून बनाकर। तब वो न केवल हम पर बिखरे बल्कि उन्होंने हमें कानूनी नोटिस देने की तक बात कह डाली। भाजपा के दिग्गज नेताओं का ये रवैया क्या कहलाता है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या ये अहंकार है या सत्ता का नशा? आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।